सोचिए, क्या एक अकेला इंसान मतलब बिना किसी टीम के करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कुछ साल पहले तो ये एक मजाक ही लगता, लेकिन अब एआई की वजह से ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत बन रहा है। और देखिए, ये बात कोई और नहीं बल्कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन खुद कह रहे हैं। उनकी ये भविष्यवाणी अब सच होती दिख रही है। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अच्छा, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, मान लीजिए किसी को कोडिंग नहीं आती, कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो वो ये सब कैसे करेगा? क्या ये सब सिर्फ टेक विजार्ड्स के लिए है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक उसी प्लेबुक को समझने जा रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे कोई भी एआई को अपना को फाउंडर बनाकर ये कमाल कर सकता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये कोई थियरी नहीं है, ये सच में हो रहा है। और एक कामयाब सोलो बिजनेस बनाने के दो मेन मॉडल उभर कर सामने आ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है पीटर, जो एक टेक्निकल जीनियस हैं, जिन्होंने स्क्रैच से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एआई प्रोडक्ट बनाया। और दूसरी तरफ है मैथ्यू गैलेगर, जिन्हें हम कह सकते हैं एक एआई ऑर्केस्ट्रेटर। इन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, बल्कि जो सर्विसेज पहले से थीं उनको एआई और नो कोड टूल से जोड़ दिया। हमारा फोकस इसी ऑर्केस्ट्रेटर मॉडल पर रहेगा, क्योंकि ये रास्ता ज्यादातर लोगों के लिए खुला है। तो सवाल है कि ये ऑर्केस्ट्रेटर मॉडल काम कैसे करता है? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। तो सबसे जरूरी बात है कि कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं करनी है। पहला, एक ऐसी प्रॉब्लम खोजें जिसका सॉल्यूशन लोग पहले से ही ढूंढ रहे हैं। दूसरा, ये पक्का करें कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक सके। और तीसरा, इसे एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेचें ताकि एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम बनी रहे। और ये दिखाता है कि भारत में सब्सक्रिप्शन के लिए वो सही प्राइस क्या है। 1500 से 2000 रुपये महीना एक ऐसी रकम है जो लोग एक अच्छी सर्विस के लिए आसानी से दे सकते हैं, और ये एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, अब इस फ्रेमवर्क को असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। हम जीरो से एक बिजनेस आइडिया बनाएंगे, एक एआई डेटिंग कोच का कॉन्सेप्ट। और मजे की बात यह है कि यह आइडिया कहीं से भी यूं ही नहीं आया। इसे परप्लेक्सिटी के मॉडल काउंसिल जैसे टूल से निकाला गया, जहां दुनिया के बेस्ट एआई मॉडल्स आपस में बहस करते हैं ताकि बेस्ट आइडिया निकल कर आ सके। मतलब आइडिया जनरेशन का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो प्रोडक्ट क्या है? एक एआई डेटिंग कोच। ये उन 8.2 करोड़ भारतीय डेटिंग ऐप यूजर्स को टारगेट करेगा जिन्हें अक्सर प्रोफाइल बनाने या बातचीत शुरू करने में घबराहट होती है। मार्केट बहुत बड़ा है और प्रॉब्लम बिल्कुल असली है। और इसे बाकियों से अलग कैसे बनाया जाए? 2 टियर बना के, एक बेसिक एआई टियर और एक प्रीमियम टियर, जिसमें असली इंसान, मॉक डेट्स और यहां तक कि प्रायोरिटी चैट रेस्क्यू जैसी सर्विसेज देंगे। ये जो ह्यूमन लेयर है ना, यही एक ऐसा एडवांटेज है जिसे कोई दूसरा आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। एक अकेला इंसान ये सब मैनेज कैसे करेगा? तो ये रहे वो एआई टूल्स जो एक पूरी टीम की जगह ले सकते हैं। अब देखिए कमाल, विज्ञापन बनाने हैं, हिक्स फील्ड है, बस अपने चेहरे पर इसे ट्रेन कर दीजिए और ये अनगिनत एड्स बना देगा। अच्छा, एड्स चलाने के लिए उसके लिए है मैजिक्स, जो सब कुछ ऑटोमेट कर देगा। कस्टमर कॉल्स, वैपी के एआई एजेंट्स 24 घंटे तैयार हैं। और डेटा का क्या? जूलियस एआई है ना, जो सेल्स डेटा को ऐसे समझेगा जैसे कोई इंसान एनालिस्ट बैठा हो। मतलब इन टूल्स के साथ मार्केटिंग, सेल्स, डेटा, इन सब टीम्स की जरूरत ही खत्म हो जाती है। सब कुछ आपका एआई को फाउंडर ही संभाल लेगा। और ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में बिजनेस चलाने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। एआई सिर्फ एक टूल नहीं रहेगा, बल्कि खुद एक सीईओ की भूमिका निभाने वाला है। पेपर क्लिप जैसे प्लेटफॉर्म्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। बस एआई सीईओ को बताना है कि क्या हासिल करना है, और वो खुद ही मार्केटिंग एजेंट, सेल्स एजेंट और दूसरे स्पेशलिस्ट एआई एजेंट्स को काम सौंप देगा। मतलब कंपनी खुद ब खुद चलने लगेगी। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर एआई ही मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस और यहां तक कि स्ट्रैटेजी भी संभाल सकता है, तो फिर एक इंसान, एक फाउंडर की भूमिका क्या रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा को पूरी तरह से बदल कर रख देगा।